दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति भाग 10वां। इससे पहले हम 9 भाग कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ आपको उन सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों इस पार्ट को। सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ हैं जो विजय सिंह पथिक, जो कि बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं, उन्होंने लिखी हैं। दोस्तों क्या है देखिए, यश सुख वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे, इच्छा है जो बस ये स्वेच्छाचारी दमन न रहे। दोस्तों, यश सुख वैभव की चाह नहीं, मतलब कि जो ये सारी सुख की चीज़ें हैं, ये जो सारी आनंद की चीज़ें हैं, जो अच्छे से रहने के जो सारे तौर तरीके हैं, उन सब की चाह नहीं है। धन की चाह नहीं है, पैसों की चाह नहीं है, सुख की चाह नहीं है, परवाह नहीं जीवन रहने है, और ये भी चाह नहीं है कि जीवन रहे। तो मतलब ये है कि जीवन भी चला जाए तो भी कोई बात नहीं, क्यों चला जाए, इच्छा है जो बस यही है कि ये स्वेच्छाचारी दमन ना रहे। तो ये स्वेच्छाचारी दमन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो ये अंग्रेजों का जो स्वेच्छाचारी यानी कि मन माफिक, स्वेच्छाचार का मतलब मन माफिक, जो मन पड़े तब ये दमन करते हैं, मन पड़े तब जो है लोगों को परेशान करते हैं, उनको उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये जो अत्याचारी जो लोग हैं ये नहीं रहने चाहिए। बस इसके लिए मेरा सुख चैन चला जाए और यहाँ तक कि मेरा जीवन तक चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो बस यही कहना है विजय सिंह पथिक का कि यश सुख वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे, इच्छा तो बस ये है कि ये स्वेच्छाचारी दमन ना रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ इस पार्ट को। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? अखंड भारत, वीर भारत, आगी बाण, लोकवाणी। तो राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र जो था दोस्तों वो था आगी बाण। इसका प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1932 ईस्वी में ब्यावर से किया गया था। ब्यावर अजमेर में, आपको पता होगा। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है? कन्हैयालाल माथुर, हरिदेव जोशी, जमनालाल बजाज, लाल चंद्र राजपुरोहित कौन थे जिनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था? तो वो थे जमनालाल बजाज, जो कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात उनको ये उपाधि दी गई कि वो गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? गिरिजा व्यास, रेणु गोस्वामी, सत्याभामा या पार्वती जोशी। तो गांधी जी की जो मानस पुत्री कही जाती है दोस्तों वो कही जाती है सत्याभामा। सत्याभामा बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद सागर की पुत्रवधू थी, यानी कि बेटे की पत्नी थी। नित्यानंद सागर द्वारा 1930 ईस्वी में अजमेर में और सत्याभामा द्वारा 1931 ईस्वी में ब्यावर में नमक कानून तोड़ा गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, आपको पता होगा, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न, डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शेर ए कटारा के नाम से जाना गया वो कौन है? जयनारायण जोशी, देवराम शर्मा, कमलाकांत शर्मा या फिर मुरलीधर व्यास। तो डूंगरपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें शेर ए कटारा कहा गया वो थे देवराम शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, तरुण राजस्थान पत्र को किस क्रांतिकारी ने प्रारंभ किया? केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, विनोबा भावे, विजय सिंह पथिक। तो तरुण राजस्थान जो पत्र था उसको आरंभ किया वो क्रांतिकारी जो थे वो थे विजय सिंह पथिक। पथिक राजस्थान केसरी के संपादक भी रहे थे। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। तो राजस्थान सेवा संघ जो है उसके संस्थापक जो थे वो थे विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास। तो कौन थे जिन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। नवजीवन और औदुंबर नामक समाचार पत्रों का संपादन भी हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा ही किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह रोकने हेतु, माफ कीजिए, विधवा पुनर्विवाह हेतु किसके द्वारा प्रयास किए गए थे? तो विधवा पुनर्विवाह हेतु जो प्रयास जो किए गए थे दोस्तों वो आप अच्छे से जानते होंगे नाम। जैसे हरविलास शारदा का नाम जो आता है वो बाल विवाह रोकने हेतु आता है, ठीक वैसे विधवा पुनर्विवाह रोकने हेतु भी हरविलास शारदा का नाम आता है, जो है माफ कीजिएगा, विधवा विवाह करवाने हेतु और जो है बाल विवाह रोकने हेतु। तो ये दोनों चीज़ें हैं, मेरी तरह कन्फ्यूज आप मत होइएगा। माफ कीजिएगा। तो हरविलास शारदा का नाम जो है दोस्तों बाल विवाह रोकने हेतु, जो कि बाल विवाह जो है संरक्षण कानून भी बनवाया था, अंग्रेजों के समय भी बना, बाद में भी बना। और विधवा विवाह जो है विधवा पुनर्विवाह कराने हेतु जो है इन्होंने प्रयास किया। अजमेर जिले से संबंधित हरविलास शारदा द्वारा विधवा पुनर्विवाह का प्रचार आर्य मार्तंड और परोपकारिणी पत्रिका के माध्यम से किया
गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? आसोतरा, बालोतरा, नीमराणा, पोखरण। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो भामाशाह कहे जाते थे दामोदर दास राठी, उनका जन्म जो है वो पोखरण जैसलमेर में हुआ था। अगला प्रश्न, झालावाड़ के आधुनिक स्वरूप के जनक कौन हैं? महाराजा विनय प्रताप सिंह, महाराजा किशन सिंह, महाराजा भवानी सिंह या फिर महाराजा उमेद सिंह। तो झालावाड़ के जो आधुनिक स्वरूप के जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं महाराजा उमेद सिंह। अगला प्रश्न, स्वराज्य लावणी, नेताओं की लावणी, कांग्रेस की लावणी, ऐसी लावणियाँ जो हैं नाम से जो रचनाएं की जाती हैं वो ऐसी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। उन कविताओं और लेखों के रचनाकार तेज कवि किस जिले के निवासी थे? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो वो थे दोस्तों जैसलमेर के निवासी। नाम क्या था? कवि तेज। अगला प्रश्न, जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जीतमल पुरोहित, सागरमल गोपा, सुमनेश जोशी, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे जीतमल पुरोहित, जिन्होंने जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराया था। अगला प्रश्न, अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? स्वामी केशवानंद, नित्यानंद सागर, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या फिर ऋषिदत्त मेहता। तो अमर सेवा समिति के जो संस्थापक थे वो थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। 1922 ईस्वी में खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नाम क्या था? अमर सेवा समिति। और किसके द्वारा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा। अगला प्रश्न, आदिवासी भीलों और हरिजनों में शिक्षा प्रसार और उनके सर्वतोमुखी विकास के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास। तो खांडलाई आश्रम की स्थापना दोस्तों जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। 1934 ईस्वी में की थी। सांगवाड़ा डूंगरपुर में की थी, ट्राइबल एरिया के लिए। अगला प्रश्न, आज़ाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? बाबा हरीशचंद्र, माणिक्यलाल वर्मा, जीतमल पुरोहित, हरिभाऊ उपाध्याय। तो आज़ाद मोर्चा के जो गठन करता थे दोस्तों वो थे बाबा हरीशचंद्र। 14-15 सितंबर 1942 ईस्वी को इन्होंने ये गठन किया था। अगला प्रश्न, महाराजा भवानी सिंह द्वारा भवानी नाट्यशाला का निर्माण कहाँ करवाया गया? कोटा, झालावाड़, बूंदी, जयपुर। तो दोस्तों वो कराया गया इनके द्वारा झालावाड़ में। 1921 ईस्वी में निर्मित नाट्यशाला का निर्माण जो है वो पारसी ओपेरा शैली में करवाया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ? 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1951 ईस्वी। तो दोस्तों राजस्थान पत्रिका हम आज भी पढ़ते हैं। तो उसका जो है शुरुआत कब हुआ, प्रारंभ कब हुई दोस्तों? तो वो पत्रिका शुरू हुआ 1956 ईस्वी में। 7 मार्च 1956 ईस्वी को कर्पूर चंद्र कुलिश द्वारा राजस्थान पत्रिका को आरंभ किया गया था। तो दोस्तों काफ़ी साल हो चुके हैं पत्रिका को। जोधपुर में जन्मे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने 1945 ईस्वी में रियासती नामक समाचार पत्र शुरू किया था वो कौन थे? मदन मोहन माथुर, सुमनेश जोशी, केशव चंद्र सेन या जयंत पाटिल। तो कौन थे दोस्तों? जो जोधपुर में पैदा हुए थे और राष्ट्रवादी कवि जो रियासती नामक समाचार पत्र आरंभ किया था जिन्होंने, वो थे सुमनेश जोशी। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा चलाए गए जिम्मेदार हुकूमत आंदोलन में सुमनेश जोशी की कविताओं का अहम योगदान था। 26 मई 1948 ईस्वी को इसी समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा का पाकिस्तान में जा मिलने के इरादों का पर्दाफाश भी सुमनेश जोशी ने ही किया था। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान समाचार पत्रों का हमारे इतिहास में। सर्वोदय की बुनियाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय या जयनारायण व्यास। तो दोस्तों सर्वोदय की बुनियाद पुस्तक है, उसके लेखक जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय है। अगला प्रश्न, अग्रलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं किस पुस्तक में संकलित हैं? जंग के दीवाने, आज़ादी के परवाने, देश के दीवाने या मौत के अंगारे। तो दोस्तों कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं हैं? तो वो है देश के दीवाने नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न, बीकानेर में स्वतंत्रता आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? सागरमल गोपा, बेणी माधव शर्मा, वैद्य मेवाराम या फिर ब्रजमोहन लाल शर्मा। तो बीकानेर में जो आज़ादी का आंदोलन चला उसके जनक जो है वो वैद्य मेवाराम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, लालचंद्र राजपुरोहित, जयप्रकाश नारायण, कन्हैयालाल माथुर। तो कौन थे दोस्तों राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के संस्थापक? तो वो थे जमनालाल बजाज। बजाज ने हिंदी को ईमान की भाषा की संज्ञा प्रदान की और दक्षिण भारत ने हिंदी का इसमें जो है दक्षिण भारत के अंदर उन्होंने हिंदी का बहुत सारा प्रचार
किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की पुकार किसकी कृति है? बाबा नरसिंह दास, माणिक्यलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज या फिर सेठ घीसूलाल जाजोदिया। तो राजस्थान की पुकार जो कृति है दोस्तों वो है बाबा नरसिंह दास की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साप्ताहिक पत्र अमर ज्योति का प्रकाशन कब किया गया? 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। तो दोस्तों साप्ताहिक पत्र जो है वो अमर ज्योति, उसका प्रकाशन किया गया 1950 ईस्वी में। इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन नारायण चतुर्वेदी, भूदेव दत्त शर्मा और वीरेंद्र सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से किया था। अगला प्रश्न, संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र किसने आरंभ किया? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चिमनलाल सामोता, मणिशंकर नागर या फिर जयनारायण व्यास। तो संग्राम नामक जो साप्ताहिक पत्र था दोस्तों वो शुरू किया था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर से मौलवी मुराद अली बीमार बीमार उन्होंने अपनी उपाधि बनाई हुई थी, द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? राजपूताना गजट, लोकवाणी, नवज्योति या फिर नवीन राजस्थान। तो अजमेर से जो मौलवी मुराद अली थे उन्होंने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया उसका नाम था राजपूताना गजट। अगला प्रश्न, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में कोटा 3 दिन तक आज़ाद रहा था? लाला जयदाल, नैनूराम शर्मा, बेणी माधव शर्मा या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों कौन थे वो जिनके नेतृत्व में कोटा 3 दिन आज़ाद रहा? तो वो थे बेणी माधव शर्मा। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री या फिर पंडित नैनूराम शर्मा। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो है उसके रचनाकार जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में मद्य निषेध हेतु सर्वाधिक प्रयास किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किए गए? अर्जुन लाल सेठी, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत या फिर कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों मद्य निषेध मतलब जो है नशा निषेध, नशे पे रोक लगाने हेतु सबसे ज़्यादा और प्रयास जो है वो किसने किए थे दोस्तों? तो वो किए थे गोकुल भाई भट्ट ने। अगला प्रश्न, यह भाटी शासकों और अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या के लिए इस कथन को प्रयुक्त किया जाता है? केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा, गोकुल भाई भट्ट या विजय सिंह पथिक। तो किस स्वतंत्रता सेनानी के लिए कथन प्रयुक्त होता है? तो वो है दोस्तों सागरमल गोपा। तो उनके लिए जो है ये प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके बाद अंग्रेजी शासन को जो है रवाना होना पड़ गया था दोस्तों। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर करना है और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।